नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का सामाजिक विज्ञान का 100% रियल पेपर, जो कि आपका कल 10 दिसंबर को मंगलवार को होना है। तो ये आपका 100% रियल पेपर है। इसको आप अच्छी तरीके से रट लें। इसमें आपका टोटल क्वेश्चन रहेंगे 23, टाइम रहेगा इसमें 3 घंटे का, और इसमें आपके पेज रहेंगे 8 और ये 75 अंकों का आपका पेपर रहेगा। 100% यही पेपर आपको देखने को मिलेगा कल मंगलवार को। जब आप सुबह जाएंगे तो कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का यही पेपर देखने को मिलेगा। तो जल्दी जल्दी आप इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट करते जाइए। मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये है आपका 6 नंबर के होंगे, एक एक विकल्प पर एक एक नंबर आपको मिलेगा। 100% रियल पेपर है। तो चलते हैं सीधा बिना किसी समय बर्बाद किए। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। नवीनीकरण संसाधन, समभाव संसाधन, जैविक संसाधन या चक्रीय। तो जो संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता, वो होते हैं समभाव संसाधन। तो ये हो जाएगा आपका पहले का आंसर। जल्दी से इसको देख लीजिए और रट लीजिए, यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। दूसरा इसका, वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर होते रहते हैं। तो वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं वो कहलाते हैं आपके, राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट इसका, वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं निम्न में क्या कहलाती हैं? रबी की फसलें, खरीफ की फसलें या जायद की फसलें या उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं वो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस या इटली में। जो औद्योगिक क्रांति है वो सर्वप्रथम शुरू हुई थी फ्रांस में। नेक्स्ट है इसका, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1884 में, 1882 में, 1885 में या 1886 में। तो जो भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में। नेक्स्ट है इसका, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है धनबल, स्वतंत्र और निरपेक्ष, अशिक्षा या निरंकुरता। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष। तो ये थे आपके एक एक नंबर के सही विकल्प। इसको आप अच्छी तरीके से रट लीजिए क्योंकि यही पेपर आपका देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट है इसका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, खाली स्थान संसाधन कहलाते हैं। ये भी आपका एक एक नंबर के खाली स्थान रहेंगे दोस्तों, तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। तो वो संसाधन कहलाते हैं अजैव। नेक्स्ट है इसका, ग्राम स्वराज्य की अवधारणा की देन है। तो जो ग्राम स्वराज्य है उसकी अवधारणा की देन है, राइट आंसर है इसका महात्मा गांधी जी। तो इसकी ग्राम स्वराज की अवधारणा है महात्मा गांधी जी की देन है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीन राम। नेक्स्ट है इसका, दूसरा गोलमेज सम्मेलन खालिस्तान में हुआ था। तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था लंदन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति खालिस्तान करता है। तो जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है इसका, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है खालिस्तान कहते हैं, तो उसे कहते हैं सांप्रदायिकता। तो ये थे आपके रिक्त स्थान। इसको भी अच्छी तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है इसका, प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। इसमें आपको 6 सही जोड़ी दी गई हैं, प्रत्येक पर एक एक अंक मिलेगा। लेबर पोर्ट, पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ ब्रिटेन। दूसरा है रोलेट एक्ट, उसका राइट आंसर हो जाएगा चा 1919। तीसरा है जेम्स यार्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाप का इंजन। चौथा है इसका संघ सूची का हो जाएगा प्रतिरक्षा।
और नेपोलियन की हार का हो जाएगा इसका 5 मई का हो जाएगा आपका 1815। और लास्ट है इसका प्राथमिक क्षेत्रक, तो कृषि, खनन, डेयरी, मत्स्यन। तो ये थी आपकी सही जोड़ी, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी एक एक नंबर की आएगी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, इसमें एक एक अंक मिलेगा। राज्यों, देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? इसमें अपन को एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है, तो वो कहलाता है व्यापार। नेक्स्ट है इसका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था रियो की जेनेरियो में, रियो की जेनेरियो में। नेक्स्ट इसका साइमन कमीशन भारत कब आया? वो आया था 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट इसका किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट की फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट है इसका यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, तो जो यूरोपीय संघ है उसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट इसका हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो हीराकुंड बांध है वो बनाया गया है महानदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये महानदी। नेक्स्ट है इसका 5वां सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। ये भी आपके 6 सत्य असत्य हैं, इस पर भी एक एक अंक मिलेगा। चिपको आंदोलन हिमालयी प्रदेशों में चलाया गया, तो जो चिपको आंदोलन है वो हिमालयी प्रदेशों में चलाया गया, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। नेक्स्ट है इसका एथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है, तो ये भी आपका सत्य है। जल एक नवीनीकरण संसाधन है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। 5वां है यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, वहाँ पर भेदभाव किया जाता है। लास्ट है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये भी सत्य है। 5वां असत्य, बाकी आपके सारे क्वेश्चन सत्य हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? ये आपका प्रश्न क्रमांक 6, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लें और स्क्रीनशॉट ले लें। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा काली मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, तो ये है काली मृदा की 2 विशेषताएं। काली मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह से हुआ है, ये है आपका। और दूसरा इसमें अधिक समय तक ये आपका हो जाएगा, तो इसको आप कर लीजिए, ये आपका 2 नंबर का रहेगा। 2 नंबर के पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? तो ये पारिस्थितिक तंत्र से जैव समुदाय एवं उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया में बने सुपोषित तंत्र को पारस्परिक तंत्र कहा जाता है। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 7, ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है, समझाइए। तो जो आरक्षित वन है उनसे तात्पर्य है, इसका राइट आंसर है आपका, ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, इसको भी देख लीजिए। तो जो आरक्षित वन से तात्पर्य है वो ये है, इसको स्क्रीनशॉट करते जाइए, मैं आपको जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है, ये है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं जल्दी जल्दी आपको बताते जा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। कल मंगलवार को आपको यही पेपर देखने को मिलेगा, 100% रियल पेपर है। कक्षा 10वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024, कल मंगलवार को 10 तारीख को 10 दिसंबर को यही पेपर मिलेगा। नेक्स्ट है रोपण कृषि की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो रोपण कृषि की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। रोपण कृषि एक फसली कृषि है जिसमें एक फसल
ये है आपकी रोपण कृषि। नेक्स्ट है इसका 9 जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? जूट एक सुनहरा मुलायम लंबा रेशमी प्राकृतिक रेशा है जिसमें सुनहरी चमक होती है। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर। नेक्स्ट है इसका हरित क्रांति कृषि उत्पादों कृषि संबंधी औजारों कीटनाशकों खाद्य उन्नयन का बीज यदि को विकसित करने की प्रणाली हरित क्रांति कहते हैं। ये आपका प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा हो जाएगा, इसको भी देख लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया गया है ऊर्जा के खनिज संसाधनों के नाम लिखिए। तो ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा। ऊर्जा के खनिज संसाधनों के कुछ नाम हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट इसका प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा भारत में मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक 3 राज्य कौन से हैं? ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा। उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये है इसका। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 11 दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? गांधी जी ने दांडी यात्रा इस उद्देश्य से की थी समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार का नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। और ये हो गया, इसको भी देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं? ये आपका प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 12 गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये है इसकी 2 विशेषताएं, इसको आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया? अब चलते हैं, इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट करते जाइए, मैं जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ। पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 13 प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे थे? प्राचीन काल में जब संचार के आधुनिक संसाधन मौजूद नहीं थे तब मानव समाज विभिन्न तरीकों से आपस में जुड़ा हुआ था। ये था आपका प्रश्न क्रमांक 13। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है? तो जो नई आर्थिक प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली NIEO, ये है इसका। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 14 सत्ता का क्षितिज बंटवारा क्या है? तो ये है आपका सत्ता का क्षितिज बंटवारा क्या है, इसका आप देख लीजिए। ये है इसका राइट आंसर। सत्ता का क्षितिज बंटवारा का मतलब है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। ये इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अच्छे तरीके से रट लीजिए। नेक्स्ट है इसका गठबंधन सरकार क्या है? ये अथवा हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14 का। गठबंधन सरकार ऐसी सरकार होती है जो एक से अधिक राजनीतिक दलों के गठबेड़ से बनती है। ये हो गई गठबंधन सरकार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 15 श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है? ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा। श्रम का लैंगिक विभाजन, श्रम का लैंगिक विभाजन का मतलब है समाज में, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 के अथवा की तरफ। सांप्रदायिकता क्या है? तो ये है इसका सांप्रदायिकता एक ऐसा विचार है जो किसी व्यक्ति की अपनी धार्मिक पहचान को अन्य धर्मों के लोगों से अधिक महत्व देता है। सांप्रदायिकता ये कहलाता है प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि के क्षेत्र में परिवार के सभी सदस्य काम करते हैं भले ही उनके पास करने के लिए पर्याप्त काम ना हो। इस प्रकार से बेरोजगारी का सही आंकड़ा नहीं मिल पाता है। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 16। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 के अथवा की तरफ। मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं? ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 17 मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं? ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 17। तो ये है इसके
इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरीके से। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमा बताइए। दोहरा संयोग की आवश्यकता, दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं में रुचि होनी चाहिए, ये हो गई। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 18, एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो ये है एजेंडा 21 का आंसर, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का कल मंगलवार का रियल पेपर है, तो जल्दी जल्दी देख लीजिए, मैं जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ। मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य, स्पष्ट कीजिए। तो ये है मृदा परिच्छेदिका से तात्पर्य, इसको भी आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस प्रकार का ये रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 19, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, भारतीय ने इसका विरोध क्यों किया। तो ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको भी आप अच्छे तरीके से जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये है प्रश्न क्रमांक 20, 19, 20। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।